चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। हेलो गाइस, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल माइंड ब्लॉक। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के फुल कोर्स को कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। इससे पहले जो भी हमने पढ़ाया है उसके या उस प्लेलिस्ट को हमारे एक्सेस करिए। जावास्क्रिप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में कवर किए हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काम हम लोग VS कोड पे करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा मेन कोर्स शुरू होता है। ओके गाइस, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूजिंग जावास्क्रिप्ट विथ HTML। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ यूज़ करना है हमको। ये इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं, किस तरह यूज़ होगा, क्या HTML के टैग्स कैसे लगेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट से कैसे कनेक्ट होगा, VS कोड में कैसे फाइल्स बनेंगी। ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में गाइस। ठीक है, चलिए चलते हैं VS कोड पे और देखते हैं आगे की प्रोग्रामिंग और कैसे होगी। ओके गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड पे एंड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया है। आपको भी इस तरह की फ़ोल्डर बनानी होगी। डॉक्यूमेंट में जाके आप कहीं पे भी डेस्कटॉप पे बना सकते हो या डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी। मैंने जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोर्स से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इस तरह से आपको भी बनाना है और VS कोड पे इस तरह से यहाँ पे फ़ोल्डर देखिए शो हो रहा है, जावास्क्रिप्ट कोर्स। चलिए यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं जो कि रहेगा हमारा index.html। इस तरह से हमारा एक फाइल बन गया। एक और फाइल हम लोग बनाएंगे जो कि होगा हमारा script.js। दो फाइल हमने यहाँ बना ली है, index.html एंड script.js। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कनेक्शन होगा और किस तरह से हमारे यहाँ पे टैग्स लिखाएंगे HTML के। लेट्स सी गाइस, किस तरह से हम लोग को टैग लिखना है। टैग के साइन इस तरह से लिखेंगे, फिर लिखेंगे HTML, टैग को क्लोज करेंगे गाइस, यूज एंटर। इस तरह से हमारा टैग बनेगा। ओके, इसी के अंदर हम लोग चीज़ें करने वाले हैं। ओके, एक हेडर का टैग बना लेंगे इसके अंदर ही। हेडर का गाइस ज़्यादा अभी यहाँ पे इस टाइम पे यूज़ नहीं है हम लोग का, तो अभी हेडर को स्किप कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ किस तरह से HTML के टैग्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। बॉडी का टैग बना लेते हैं जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें होंगी। लेट्स डू इट, एंटर। देन एक मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाऊंगी, तो लेट्स टेक अ टैग ऑफ H1, टैग क्लोज, एंड देन हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट गाइस। इसको सेव कर लेते हैं। Ctrl+S से सेव होता है। यहाँ पे इस तरह के टैग्स के द्वारा हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर लिए हैं। एक से मैं जूम इन कर लेती हूँ, या दैट्स इट, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। ओके, यहाँ पे इस तरह से हमने टैग लिख लिया हुआ है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर लिया। लेट्स सी ये प्रिंट हुआ है कि नहीं, हमारे टैग्स काम कर रहे हैं कि नहीं। ओके, लेट्स सी इट। सो गाइस, ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से होता है हमारा HTML का यूज़। HTML टैग्स बॉडी के अंदर हमने H1 का टैग लिया। बहुत सिंपल है गाइस, अभी आगे आगे हम लोग देखेंगे होता है क्या क्या। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। अब थोड़ा सा इसको हम लोग अटैच करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट को क्या HTML में लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग होती है वो क्या HTML की कोडिंग में हम लोग लिख सकते हैं, HTML का जो फाइल है उसमें लिख सकते हैं। लेट्स सी इट गाइस। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होगा हमारा, सॉरी स्क्रिप्ट, एंटर। देन हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे टाइप इज इक्वल्स टू क्वेट्स। देन टेक्स्ट जो हम लोग लिखेंगे वो किस फॉर्म में होगा हमारा,
जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में होगा। दैट्स इट। एंड देन इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट के कोर्स को लिखने के लिए इतना करना पड़ता है। अब देखते हैं क्या ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स हम लोग यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। लेट्स चेक इट। वॉर लिया है मैंने, लेट नहीं लिया है, यू नोटिस इट। प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। प्रॉम्प्ट हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की है, आपने नहीं देखा तो इसको चेक करिए। इसलिए मैं प्रॉम्प्ट का एग्जांपल ले रही हूँ। ले लेते हैं एंटर अ नंबर, दैट्स इट। ओके, सेमीकोलन। अब हम लोग क्या कराएंगे, जब भी प्रॉम्प्ट का लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग को एक अलर्ट कराना पड़ता है। उसके लिए हम लोग अलर्ट लिख लेंगे। अलर्ट क्या कराना है, अलर्ट को हमने वॉर लिया था ए, तो ए को ही अलर्ट कराना होगा। इस तरह से हमने कर लिया। आइए देखते हैं हमारी इनपुट क्या आया हुआ है। रिफ्रेश करेंगे इसको। इट्स टेक अ सेकेंड, जस्ट वेट। सो यहाँ पे आ चुका है पॉपअप होके हमारा डायलॉग बॉक्स। कोई भी इंटर नंबर हम लोग कर देते हैं 34। ओके ओके। सो इस तरीके से हम लोग स्क्रिप्ट का टैग लगा के HTML में जावास्क्रिप्ट की जो हमारी कोडिंग होती है वो लिख सकते हैं। लेकिन गाइज ये ना ही यूज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़र हो जाता है। जो कोडर्स होते हैं उनको ये जब आप करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जब .js की जब आप फाइल बना लेते हो ना तो वो ज़्यादा क्लियर पड़ेगी आपको। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, लेकिन आप फाइल बना लीजिएगा .js की, जैसे कि हमने यहाँ बनाई हुई है script.js की। इस तरह से आप फाइल बना लीजिएगा और ज़्यादा क्लियर होगा आपको, वरना इसी में घोच पौच हो जाएगा इस तरह से। ओके, सो फाइल HTML की भी बनानी है आपको, JS की भी बनानी है। ठीक, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं ना script.js में। ओके गाइज, यहाँ पे हमको अटैच कराना होगा किसको, जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच कराना होगा HTML से। इसलिए हम लोग सोर्स लेंगे, सोर्स को हम लोग src लिखेंगे, इज इक्वल्स टू लगाएंगे, देन क्वेट्स में लिखेंगे हम लोग डेमो डॉट, हमारे फाइल का क्या नाम है, demo.js। ठीक, जो फाइल का नाम आपने रखा होगा वही फाइल का आपको यहाँ पे देना होगा। इसको सेव करेंगे तभी आपकी वैल्यू इनपुट आएगी, इसलिए सेव करना ना भूलिएगा। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। देखिए इस तरह से अटैच करा दिया हमने जावास्क्रिप्ट को। अब हम लोग इसमें लिख लेते हैं अपनी जो हमने कॉपी किया था, वो हमने कॉपी किया था, सेव। ओके, अब देखते हैं क्या इसकी इनपुट आती है। यहाँ पे गाइस हम लोग पहले लिखेंगे इफ एल्स की कंडीशन से, तो इनपुट को चेक करेंगे तो आपको ये समझ आए कि अटैचमेंट है कि नहीं। आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न होगा कि नहीं, इस टाइप पे अगर आप पहली बार कर रहे हो, बिगनर हो, तो ये आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि इफ एल्स से समझाती हूँ आपको। ठीक है, इफ एल्स हमने पढ़ा नहीं अभी, ठीक है, तो एक इफ एल्स है हमारा जो कंडीशन का यूज़ करेंगे हम लोग। आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे। प्रॉम्प्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में डिस्कशन हुई थी उस वीडियो में। गाइस यहाँ पे इफ़ लिखा हमने, हम एक ले लेते हैं कि जो भी नंबर जो है 0 से बड़ा होगा, जैसे कोई भी हमने एंटर नंबर किया है ना यहाँ पे प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिया कि जो भी हम लोग नंबर को देते हैं, अगर वो चीज़ जो रहेगी हमारी, सो वैल्यू लेस हो जाएगी, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। अलर्ट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अलर्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। फिर लिख लेते हैं क्वेट्स में, जो हमारा ए रहेगा वो लेस रहेगा। किससे लेस रहेगा, लेस देन 0। ओके, यही कंडीशन हमने ऊपर लिखी हुई है इन मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, सेमीकोलन, देन हम लोग एल्स लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, दो यहाँ पे एल्स कर्ली ब्रैकेट्स, एंटर, देन अलर्ट के बाद ब्रैकेट
देन क्वेट्स, फिर हम लोग अब नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन 0, ये लिख लेते हैं। ग्रेटर देन 0, ओके, सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा जो है, ये फॉर्म हो गया किस तरह से। यहाँ पे हमने ये छोटा सा कोडिंग लिख दिया है, छोटा सा परफॉर्म कर दिया यहाँ पे। देखते हैं अब हमारी वैल्यू आती है क्या, ये HTML और जावास्क्रिप्ट कनेक्ट है एक दूसरे से कि नहीं, इससे हमारा पता चल जाएगा। ओके गाइस, इसको करेंगे हम लोग Ctrl+S। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो है ये, यहाँ पे हमने जो किया सेव होने पे वैल्यू नहीं, इनपुट नहीं आया, हमारा अलर्ट नहीं आया, क्योंकि एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमने जो demo.js कर दिया था HTML में, उसको कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए ना, दोनों फाइल को अटैच कराना पड़ेगा, दोनों में हमने वो कोडिंग की हुई है, तो इस वजह से, तो इसलिए हम हमारे फाइल का script.js नाम है और हमने demo.js कर दिया था, इस वजह से ये नहीं आया। हम आपको करके दिखाते हैं। दैट्स इट गाइज। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो वहाँ पे आप ध्यान से लिखिएगा। हाँ, तो हमने क्या लिखे थे, एंटर वैल्यू, कोई भी वैल्यू कर देते हैं गाइज, 10, ओके, ए इज़ ग्रेटर देन 0, जैसा कि यहाँ पे हमने अलर्ट कराया था वही वैल्यू दे रहा है। एल्स पे आ गया ये कंडीशन, हमारा कंडीशन फॉल्स होने की वजह से कहाँ आएगा, एल्स पे आएगा, जैसे कि हमने वीडियोस में ये बात के लिए ओके कर देते हैं इसको। ठीक है गाइज, तो मेरे ख्याल से आपको HTML कनेक्ट करना आ गया होगा जावास्क्रिप्ट को, और जावास्क्रिप्ट में किस तरह से जावास्क्रिप्ट को किस तरह से लिखते हैं HTML में, वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है गाइज, तो हमने तो प्रॉम्प्ट भी यूज़ किया इसमें, HTML में भी हमने यूज़ किया जावास्क्रिप्ट को करके। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि हमको फाइल का नेम क्लियर देना, जैसे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने demo.js लिख दिया, और अक्सर demo.js लेते मैंने demo.js लिख दिया, यहाँ पे script.js होना चाहिए था, इसलिए हमारी वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, सो गाइस यही था हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट का अभी जो हमने किया, यहाँ पे सारा चीज़ हमने समझा, बस इतना ही था इस वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।